Hi friends, this is Sadakat Ali and you are warmly welcome on my YouTube channel. दोस्तों, विलियम शेक्सपियर ने कहा था कि नाम में क्या रखा है। नाम में बहुत कुछ रखा है, जानेंगे आज इस वीडियो लेक्चर में। देखिए, ये जो नाउन वर्ड है, इसकी ओरिजिन जो है, ये बेसिकली नाउन लिया गया है लैटिन लैंग्वेज से। लैटिन लैंग्वेज से, ओके। लैटिन लैंग्वेज के कौन से वर्ड से? नोमेन वर्ड से, ठीक। नाउन एक लैटिन लैंग्वेज के वर्ड से, नोमेन वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब होता है नेम, ठीक। नाउन एक लैटिन लैंग्वेज के नोमेन वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब होता है नेम। ये थी इसकी ओरिजिन, ठीक है। अब बात करते हैं कि नाउन होता क्या है। बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट बात है। अब इसी को ही हम एक ही लाइन में समराइज करते हैं। नाउन क्या है? It means noun. It is a naming word. नाउन बेसिकली क्या है? एक नेमिंग वर्ड है। लेकिन नाउन की कोई भी बाउंड्री नहीं है। दुनिया में जो भी चीज़ है नाउन है, चाहे पर्सन हो चाहे थिंग हो, जो भी चीज़ हो नाउन की कैटेगरी में आती है, ठीक है। अब हम इसके एग्जांपल लेंगे। जैसे हमने कहा भाई टेबल, ये नेम है, किस चीज़ का है? ये भाई कोई थिंग है, ठीक है, ये थिंग का है। हमने कहा भाई कामरान, ये किसका नेम है? पर्सन का, ठीक है। हमने कहा भाई शक्कर, ये किस चीज का नेम है? ये है प्लेस का, ठीक है। ये हुए नाउन के एग्जांपल। अब मैं इसको जल्दी में इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि बेसिक चीजें, आई होप, मुझे उम्मीद है कि ये आपको क्लियर ही होगी। अब देखें, अब काइंड्स ऑफ नाउन में पहली जो काइंड होती है वो है, अब जो हम पहली काइंड पढ़ने जा रहे हैं वो है कलेक्टिव नाउन। ये जो कलेक्टिव नाउन है, अ नाउन दैट डिस्क्राइब्स अ ग्रुप ऑफ थिंग्स और पीपल एज अ यूनिट। कलेक्टिव नाउन एक ऐसे नाउन को कहते हैं जो चीज़ों या बंदों का, पर्सन्स का, पीपल का मजमुआ हो, जिसे हम एक यूनिट करके बयान कर सकें। लोगों का या चीज़ों का ऐसा मजमुआ जिसको हम एक करके बयान करें, उसे कहते हैं हम कलेक्टिव नाउन। अब देखें, हमने एक एग्जांपल लिया, स्टूडेंट। स्टूडेंट क्या है? एक नेम है, ठीक है। अब हमने बहुत सारे स्टूडेंट इकट्ठे किए, फिर वो बन गया स्टूडेंट्स। तो ये क्या स्टूडेंट्स कलेक्टिव नाउन हुआ? नहीं। ये जो स्टूडेंट है ये कॉमन नाउन है, और ये जो है ये कॉमन नाउन का प्लूरल है। बहुत सारे स्टूडेंट इकट्ठे करके फिर हमने उसको एक नाम दिया, क्लास। ये जो क्लास है, अब ये है कलेक्टिव नाउन, ठीक है। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? कॉमन नाउन्स के का मजमुआ बनाते हैं और उसको एक और नाम देते हैं। कॉमन नाउन का मजमुआ बनाकर उसको एक और नाम देते हैं, उसको कहते हैं कलेक्टिव नाउन। और उसको सिंगुलर भी कभी कभार ये होता है, और ये प्लूरल भी हो सकता है। ज़्यादातर 90% ये सिंगुलर होता है। अब इसके एग्जांपल क्या है? जैसे फैमिली, ठीक है। अब फैमिली में बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन हम इसको कलेक्टिवली सिंगुलर लेते हैं। अब जैसे हमने कहा क्लास, सिंगुलर हुआ, ठीक है। तो इस तरह के जो नाउन होते हैं उनको हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन, ठीक है। आई होप। अब देखिए, इसको मैं ज़्यादा इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि जब इसके हम यूजेस पढ़ेंगे तो फर्दर इसको हम क्लियर करेंगे। अब इसमें सिर्फ मैं काइंड्स ऑफ नाउन आपको कन्वे करना चाह रहा हूँ। अब इसके बाद जो एक और नाउन है वो है अनकाउंटेबल नाउन।
अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है? अ नाउन A noun that cannot be counted is called uncountable noun. ऐसा नाउन जिसको गिना ना जा सके उसे कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन। देखिए, अनकाउंटेबल नाउन को प्यार से हम मास नाउन भी कहते हैं। और ये जो मास नाउन है ये 2 से 3 मरतबा पूछा गया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। अभी मास नाउन भी इसको कह सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन भी कहते हैं और इसे अनकाउंट नाउन भी कहते हैं। ठीक है, ये तीनों एक ही के नाम है, एक ही नाउन के नेम है तीनों। अब इसकी एग्जांपल क्या है? जैसे हमने कहा भाई मिल्क, ठीक है, मिल्क को हम काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसको किलो में, पाव में मेजर कर सकते हैं लेकिन इसको काउंट नहीं कर सकते। 1 मिल्क, 2 मिल्क, 3 मिल्क नहीं कह सकते। अब पॉकेट ऑफ मिल्क कहेंगे, वो पॉकेट अलग बात है, लेकिन इसको हम काउंट नहीं कर सकते। इसमें एस या एस नहीं लगा सकते। जैसे हमने कहा राइस, ठीक है, तो क्या हम राइस को, चावल को काउंट कर सकते हैं? नहीं। तो इस तरह के, जैसे हमने कहा शुगर, ठीक है, जैसे हमने कहा ऑयल, जैसे हमने कहा पेट्रोल, तो ये जो नाउन है जैसे इंक, इनको हम काउंट नहीं कर सकते। तो इसमें और फर्दर चीज नहीं है, इतना ही है। अब चलते हैं एक और काइंड की तरफ। अब दूसरी जो काइंड है वो दरअसल इसका भाई है, ठीक है, वो क्या है? काउंटेबल नाउन। अब काउंटेबल नाउन को काउंट नाउन भी कहा जाता है। काउंट नाउन, जैसे वहां अनकाउंट नाउन था और मास नाउन था, वैसे इसके भी 2 नेम है। या तो इसको काउंटेबल नाउन कहेंगे या काउंट नाउन कहेंगे। ये ऐसा नेम होता है, अ नाउन दैट कैन बी काउंटेड। काउंटेबल नाउन ऐसा होता है, अ नाउन दैट कैन बी काउंटेड, ऐसा नाउन जिसे हम गिन सके या ऐसा नाउन जो गिना जा सके उसे कहते हैं काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन के एग्जांपल जैसे हमने कहा भाई बुक, ठीक है, देखिए बुक के आप गिन सकते हैं। एक और भी बात मैं आपको बताता चलूं कि काउंटेबल नाउन जो होता है, सॉरी, काउंटेबल नाउन का प्लूरल भी बनता है। और वहाँ अनकाउंट नाउन का जो उसकी कैटेगरी होती है प्लूरल होता है, तो प्लूरल या सिंगुलर तो सिंगुलर, लेकिन उसमें एस या ईएस लगाकर उसको हम प्लूरल नहीं बनाते। इसमें हम इसको बुक्स प्लूरल कर सकते हैं, ठीक है। अब देखें, हमने कहा कॉपी, कॉपी भी काउंटेबल नाउन है, ठीक है, जैसे बुक है, ठीक है, जैसे मोबाइल है, ये क्या है? ये काउंटेबल नाउन है। कहने का सेंस ये है कि ऐसे नाउन जो आप गिन सकें उसे कहते हैं काउंटेबल नाउन। इसके बाद में जो और काइंड है वो कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है? अ नाउन दैट इज द नेम ऑफ अ ग्रुप ऑफ अ सिमिलर थिंग्स एंड नॉट ऑफ अ सिंगल पर्सन, प्लेस और थिंग, दैट इज कॉल्ड कॉमन नाउन। देखिए, कॉमन नाउन एक ऐसा नाउन होता है जो एक कैटेगरी के सब लोगों को दिया जा सके, उसे कहते हैं कॉमन नाउन। फॉर सपोज आप कहें बॉय, ठीक है,
अब दुनिया में जो भी लड़के हैं आप उन सबको लड़का ही कहेंगे, बॉय ही कहेंगे। तो ये सबके लिए हो गया, ये क्या हुआ, कॉमन हुआ। आपने कहा गर्ल, आपने एक गर्ल देखी उसको भी गर्ल कहेंगे, फिर दूसरी गर्ल देखी उसको भी गर्ल कहेंगे, और कहीं गर्ल देखी तो उसको भी गर्ल ही कहेंगे। आपने एक शहर है जैसे कराची, उसको भी आप सिटी कहेंगे, इस्लामाबाद को भी सिटी कहेंगे, लाहौर को भी सिटी कहेंगे। इस तरह के नेम्स को हम कहते हैं कॉमन नाउन। जैसे एग्जांपल है बॉय, ठीक है, बॉय क्या है, कॉमन है। जैसे है गर्ल, गर्ल क्या है, कॉमन है। जैसे है सिटी, विलेज, टाउन, ये क्या है, कॉमन नाउन है। जो एक कैटेगरी के सब लोगों को या एक कैटेगरी के या किसी प्लेसेस को दिया जाए उसे कहते हैं कॉमन नाउन। ठीक है, अब यहीं से ही हम प्रॉपर नाउन को इजीली समझ सकते हैं, रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। Proper noun, a noun that is the name of a particular person प्रॉपर नाउन क्या होता है, अ नाउन दैट इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। देखिए, प्रॉपर नाउन एक ऐसा नाउन होता है जो किसी खास जगह, किसी खास पर्सन को दिया जाए, उसे हम कहते हैं प्रॉपर नाउन। देखिए किस तरह से, वहां हमने एग्जांपल लिया क्या, बॉय, ठीक है, बॉय क्या था, कॉमन नाउन था। अब ये जो बॉय था, फॉर सपोज ये बॉय है, अब इसका हमने कोई नाम रख दिया, नाम क्या रखा इसका, इसका हमने नाम रखा मुजम्मिल, ठीक है, इस लड़के का हमने नाम रख दिया मुजम्मिल। अब कोई और लड़का मरेगा, आप उसको मुजम्मिल नहीं कहेंगे, ठीक है, क्यों, क्योंकि एक बंदे का नाम मुजम्मिल पड़ गया। अब दूसरे का भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन जो ये है, जैसा ये मुजम्मिल है, वो ऐसा नहीं होगा। इसको कहते हैं प्रॉपर नाउन। किसी भी जगह का या किसी भी बंदे का, शख्स का आपने नाम रख दिया, वो प्रॉपर में आ जाएगा। अब जैसे मुजम्मिल हुआ, जैसे नायला, ठीक है। अब सिटी की अगर हम बात करें, कराची, ठीक है, सक्खर, बम्बे, लाहौर, इस्लामाबाद, ये क्या है, प्रॉपर नाउन है। और थिंग में ये कैसे आते हैं, जैसे हमने कहा भाई मोबाइल, मोबाइल क्या है, कॉमन नाउन है। जैसे ही हमने उसको कहा ओप्पो मोबाइल, सैमसंग मोबाइल, मोटरोला मोबाइल, नोकिया मोबाइल, तो ये कॉमन से प्रॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसे ही कहते हैं प्रॉपर नाउन। मटेरियल नाउन क्या होता है, अ नाउन फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन एक ऐसा नाउन होता है जिससे चीजें बनाई जा सकें, या जिससे चीजें बनती हैं, उसे कहते हैं मटेरियल नाउन। फॉर सपोज हमने कहा पेन, ठीक है, पेन क्या है, मटेरियल नाउन है, नहीं, पेन क्या है, कॉमन नाउन है। इसका मटेरियल नाउन क्या होगा, प्लास्टिक, ठीक है, प्लास्टिक मटेरियल नाउन है। अब ये पेन एक मर्तबा बन गया, ये मेरे हाथ में मार्कर है,
ये मार्कर एक मर्तबा बन गया, तो आप इससे दोबारा कौन सी चीज़ बनाएंगे? इससे ऑफ कोर्स मेरे हिसाब से तो नहीं बनेगी, और वैसे भी नहीं बनेगी, क्योंकि ये असल जो इसका शेप है, जो बेसिक है, वो है प्लास्टिक। प्लास्टिक से आपने एक चीज़ बना दी, जो चीज़ बन गई वो हुई कॉमन, जिससे चीज़ बनी वो है मटेरियल। प्लास्टिक से बनी तो प्लास्टिक मटेरियल नाउन है, और जो चीज़ बन गई वो क्या हुई? वो कॉमन। अब इसके एग्जाम्पल क्या है? जैसे आयरन, ठीक है, लोहा। आयरन से क्या बनाते हैं? बहुत सी चीज़ें बनती हैं भाई, जैसे हमने प्लास्टिक का, ठीक है, आयरन हुआ, प्लास्टिक हुआ, जैसे गोल्ड हुआ, सिल्वर है, तो ऐसी चीज़ें जिससे दूसरी चीज़ें बनाई जा सके उसे कहते हैं मटेरियल नाउन। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। वीडियो बहुत लंबी हो रही है, कोई बात नहीं। अब जो और काइंड है हमारे पास वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट एक ऐसा नाउन है, अ नाउन इसको आप एंड कर ले और अच्छा होगा। अ नाउन दैट कैन नॉट बी सीन एंड टच्ड। ऐसा नाउन जिसको ना देखा जा सके ना टच किया जा सके उसे हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लेकिन इसको सिर्फ फील कर सकते हैं, ये भी आप लाइन इसमें अगर जोड़ें तो जोड़ सकते हैं। ठीक है, इसके एग्जांपल क्या है? जैसे हमने कहा ऑनेस्टी, ईमानदारी। देखें, आप किसी की ईमानदारी नहीं देख सकते, ना ही टच कर सकते। ठीक है, जैसे हमने कहा ब्रेवरी, आप क्या ब्रेवरी देख सकते हैं, टच कर सकते हैं? नहीं। तो ये जो ऐसे नाउन होते हैं उनको हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आई थिंक ये काफ़ी है इस वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना रखिएगा बहुत ख्याल।